ओम शांति। 4 जून 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी हैं। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। तो बाबा समझाते, हम जगदम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हैं। कामधेनु अर्थात जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। इसलिए बाबा कहते, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमें सभी को बाबा से मिलने का ये सच्चा रास्ता बताना होगा। बाबा का संदेश अनेक आत्माओं तक पहुंचाना होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? बाबा समझाते, बच्चे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है घर घर में ये पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरअहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। तो सबसे बड़ी जवाबदारी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों की है कि हम कैसे कांटों को फूल बनाएं। वो आत्माएं जो बाबा को जानती नहीं, पहचानती नहीं, उनको बाबा की पहचान कराएं ताकि वे रावण दुश्मन के चंबे से छूट सके। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। हाँ, एक तो शरीर विनाशी है और दूसरा स्थूल है, बड़ा रूप है उसका। तो बाबा कहते हैं इन आँखों से देख सकते हैं, लेकिन आत्मा एक तो अविनाशी है और दूसरा बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने के कारण उनको इन आँखों से, स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ ना सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है। कोई फ़र्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। अभी सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से तो ना अपनी आत्मा को ना बाप की आत्मा को देख सकते हैं। वे है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तो भक्ति मार्ग वालों को बाबा कहते, क्योंकि उनमें भी भावना रहती है, तो भावना के रिटर्न में कुछ समय का सुख मिल जाता है, तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। उसी में वे समझ लेते कि हमने
भगवान की प्राप्ति कर ली। लेकिन बाबा कहते असल में तो भगवान से हम मिलते हैं, हमारा सुख भी ये सदा काल का है, बेहद का है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी बेहद सुख की तो बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है, तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाये, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं, श्री श्री भगवानुवाच। वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है, सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं, अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम बच्चे हो और बच्चियां हो। बुद्धि में ये नशा रहता है हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बतावें। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ़ बहुत है। कितने हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ़ हो लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही हैं शिव बाबा। ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर हैं, परंतु ये एक्यूरेट है। कौन सा नाम बाबा के लिए एक्यूरेट है? शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालीग्राम हो। अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर्स से मुक्त करना है, वे तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। तो बाबा हमें हमारी जवाबदारी, हमारी जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं कि हम बच्चों की जिम्मेवारी है कैसे हम सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाएं। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसी को पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है, श्रीमत मिलती है। ये कैसे भागेगा? तुमको बाप का मददगार बनना है, मेरे बनकर, और फिर पर मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा कहते बच्चों की मदद बाबा करते हैं, लेकिन किन बच्चों की मदद करेंगे? जो बच्चे पहले स्वयं हिम्मत रखेंगे
एक कदम आगे बढ़ेंगे, उनके लिए बाबा के 1000 कदम अवेलेबल हैं। बाबा कहते तुम हो खुदाई खिदमतगार। तो बाबा कहते एक संकल्प तो करें हम सेवा करने का। बाबा अपने आप मददगार बन जाता है। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरअहंकारी निराकार है। निरअहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, तो वे अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा निकल जाती है फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है। बहुत जाते आते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। ध्यान दीदार में जाना, बाबा कहते उसमें ना ज्ञान है ना योग की बात है। कमाई कुछ भी नहीं, कुछ देख लिया, कुछ साक्षात्कार हो गया तो वो तो बाबा ने कराया, इसमें हमारा क्या। तो इसलिए बाबा कहते उसमें भी ज़्यादा बातों में जाना नहीं है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला है। बहुत जाते आते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाबा का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा को कहते ही हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सीजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे, यहाँ ये मनुष्यों का सीजरा है। ये कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझेंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गई, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वे है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। ये तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। कहाँ श्रृंगार होगा आत्मा का? सतयुग में। यहाँ बाबा कहते जितना सिंपल रहेंगे उतना वहाँ के लिए जमा होता जाएगा। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए।
ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं, देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, शादमाना कर फिर डुबो देते हैं। वंडर है ना। तो बाबा कहते पहले तो भल तुम बच्चे भी ऐसा करते थे, लेकिन अब देखते हो तो वंडर लगता है। और औरों को समझाना चाहिए कि ये क्या रस्म रिवाज है। खुद ही मूर्ति बनाते, पूजा कर दे और फिर डुबो देते हैं। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बैठ बातें बनाई है। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वे तो कह देते हैं पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दांव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई है। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में आना चाहिए हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी ये है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर, स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। ये है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय ज़रूर पहनेंगे, फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेंगी। कितने नाहेक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो हैं पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फखुर में, नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारा इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है ना। बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए। छुट्टी नहीं मिलती, मार खाकर भी कितना कुछ सहन करके भी सेवा पर निकलते हैं। बाबा कहते ये तो अपनी हिम्मत है कि हम कैसे हिम्मत करके फिर भी सेवा में निकलें। बहादुरी चाहिए ना, नष्टो मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है।
साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांझो। परीक्षा तो लेंगे ना, बाबा भी परीक्षा लेंगे ना कि बच्चा पक्का है या नहीं, देह अभिमान छूटता है कि नहीं। तो देह अभिमान पर ही बाबा कितनी तरह की परीक्षाएं लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, पर मत व मन मत पर नहीं चलना है। नष्टो वहाँ बन हिम्मत रख सर्विस में लगना है। सेकंड पॉइंट, अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। आज का वरदान है, दुख को सुख गलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख गलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा वे है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। गलानी को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, गलानी की दृष्टि से नहीं। वे गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहाँ के नूर नूरे जहान हैं। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहाँ के नूर नूरे जहाँ हैं। अच्छा, ओम शांति।